Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। करण जौहर ने अपना ऑफिस कर लिया है मुंबई के खार रोड से अंधेरी शिफ्ट और इस मौके पर उन्होंने थ्रो की एक पार्टी जिसमें शामिल होने पहुंचे खुद किंग खान के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, वरुण धवन जैसे कई सितारे इस पार्टी में एंजॉय करते हुए दिखे। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा को किया फोटोग्राफर्स ने बैन। दरअसल करण जौहर की पार्टी में पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा से फोटोग्राफर्स ने कार से उतरकर पोज देने के लिए खूब रिक्वेस्ट की, पर सिड ने उनकी एक नहीं सुनी और नहीं किया पोज। नतीजन पार्टी के बाद जब सिड घर जाने लगे तो फोटोग्राफर्स ने नहीं की उनकी एक भी फोटो क्लिक। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर की इस पार्टी की हाईलाइट रही बॉलीवुड के स्टार्स की मीडिया से भागम भाग। SRK, वरुण, अर्जुन, आलिया इन सब ने फोटो देने के लिए तो पोज दिया, पर जब बारी आई बाइट देने की तो सब भागने लगे। 30 खबरें फटाफट। लगता है सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट का प्यार टूट गया है। कल तक जो आलिया और सिड हर जगह एक साथ और एक ही कार में नजर आते थे, अब वही दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। करण जौहर की पार्टी में आलिया और सिद्धार्थ दोनों पहुंचे अलग अलग। इतना ही नहीं, यहाँ से निकले भी अलग अलग। इट सीम्स ऑल इज नॉट वेल बिटवीन दीज टू लव बर्ड्स। 30 खबरें फटाफट। अजहर फिल्म के मेकर्स के लिए है एक बुरी खबर। सूत्रों के मुताबिक संगीता बिजलानी कर सकती हैं उन्हें सू। सूत्रों की माने तो संगीता को लगा कि अजहर में उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है, तो वो अजहर के मेकर्स के खिलाफ ले सकती हैं लीगल एक्शन। 30 खबरें फटाफट। उड़ता पंजाब में आलिया भट्ट का दिख रहा है बिहारी रूप। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस रूप में ढली आलिया। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, ऋतिक ने खुद को अपने घर में क्यों किया लॉक? 30 खबरें फटाफट। अध्ययन सुमन को नहीं जानते आदित्य पंचोली। रिसेंटली अध्ययन सुमन ने आदित्य पंचोली का नाम लेकर कंगना पर बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन जब आदित्य से इस बारे में पूछा गया तो वो भड़क गए। रिसेंटली अध्ययन ने कमेंट किया था कि आपने किसकी बात कर रहे हो? उसको लेके आ रहे हो? 30 खबरें फटाफट। मुंबई में हुआ फिल्म सरबजीत का सॉन्ग लॉन्च, जहां नजर आए रणदीप हुडा और ऋचा चड्ढा। हालांकि फिल्म सरबजीत में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही ऐश्वर्या राय यहां मौजूद नहीं थी। सॉन्ग लॉन्च पर पहुंची ऋचा ने मीडिया को बताया इस नए गाने के बारे में। It's very peppy, it's very Punjabi and we had fun doing it. So we hope that you like it and you dance to it on weddings and birthdays and kitty parties and everywhere. Thank you. 30 खबरें फटाफट। मुंबई में रखी गई फिल्म बागी की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां पहुंचे गोविंदा, आदित्य पंचोली, उर्वशी रौतेला जैसे कई बड़े स्टार्स। हालांकि यहां पहुंचे इन स्टार्स ने नहीं की मीडिया से कोई बात। 30 खबरें फटाफट। फिल्म सरबजीत का नया गाना है रणदीप को बेहद पसंद। रणदीप की ख्वाहिश है कि सॉन्ग पर हर कोई करे डांस। Thank you for putting it. It's a very nice song. I think it's a very peppy song. It's a very danceable song. So you can go ahead and dance. 30 खबरें फटाफट। बिपाशा बासु की शादी में जाएंगे डीनो मोरिया। फिल्म बागी की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे बिपाशा बासु के एक्स बॉयफ्रेंड डीनो मोरिया से बिपाशा की शादी के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था। जरूर। बिपाशा के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके मुबारक देना चाह रहा हूँ, शादी हो रही है उसकी, अच्छी रहे। थैंक यू। 30 खबरें फटाफट।
प्रतीक बब्बर आजकल फिल्म्स में नजर नहीं आते, लेकिन रिसेंटली जूम ने उन्हें किया मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट, जहां वो अपने कुछ दोस्त के साथ मौजूद थे। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा बासु अपने फियांसे करण सिंह ग्रोवर के साथ करने वाली हैं शादी, और ये है बिप्स की लेटेस्ट पिक्स, जिनमें वो अपने डैड के साथ शादी के पहले की रस्में निभाती दिख रही हैं। 30 खबरें फटाफट। करिश्मा कपूर ने अपने रूमर्ड बो संदीप तोषनीवाल का बर्थडे किया सैफीना के साथ सेलिब्रेट। खबरों की माने तो रिसेंटली सैफ करीना के साथ करिश्मा भी बैंकॉक में मौजूद थी, जहां सबने मिलकर करिश्मा के रूमर्ड बो संदीप तोषनीवाल का बर्थडे सीक्रेटली सेलिब्रेट किया। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली कबीर खान को पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर जमकर अब्यूज किया गया था, और कबीर खान ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो अब कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी वाइफ ने उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है। सोर्सेज की माने तो खुद कबीर खान इस इंसिडेंट को लेकर काफी डर गए थे। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर शादी की तैयारी फिट रहकर कर रहे हैं। जी हां, करण और बिपाशा आजकल शादी की तैयारियों के बीच में फिट रहने के लिए योगा कर रहे हैं, और ये पिक्चर्स इस बात का सबूत है। 30 खबरें फटाफट। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फिट रहने के लिए क्या करते हैं, ये उन्होंने अपने एक वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया है। टेक अ लुक। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर अध्ययन सुमन के सेंसेशनल एलिगेशन के बाद कहा जा रहा था कि अध्ययन ने ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया है, लेकिन अध्ययन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए किया है, और उनका पब्लिसिटी पाने का कोई इरादा नहीं था। 30 खबरें फटाफट। वरुण, आलिया और सिद्धार्थ फिर से साथ आएंगे नजर, लेकिन किसी फिल्म में नहीं आ रहे हैं ये साथ, ना ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में दिखेंगे, क्योंकि ये एक म्यूजिकल टूर के लिए आ रहे हैं साथ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आलिया भट्ट, वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, who made their acting debuts with the 2012 romantic drama, are set to reunite with their mentor Karan Johar. Only it's for a 2-week musical tour of several US cities. इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट को करण जौहर होस्ट करेंगे और वरुण, आलिया और सिड परफॉर्मेंस देंगे। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो ऋतिक रोशन आजकल अपने घर से काम कर रहे हैं। दरअसल कंगना के साथ लीगल बैटल के बाद ऋतिक पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं देना चाहते। ऐसे में उन्होंने अपने घर को ही ऑफिस बना लिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ऋतिक की फिल्म्स काबिल और मोहिंजोदारो के मेकर्स ऋतिक के घर रहने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही फिल्म्स की शूटिंग फिलहाल रुकी हुई है। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, बिपाशा की मेहंदी सेरेमनी की खास झलक। तीस खबरें फटाफट। खबरों की माने तो सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन में बनने वाली नेक्स्ट फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। दरअसल सलमान अपनी इस फिल्म से सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं, और सलमान चाहते हैं कि आहान का बॉलीवुड डेब्यू हो ग्रैंड, और इसके लिए वो करना चाहती हैं अच्छी तरह प्रेपरेशन। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा बासु की मेहंदी सेरेमनी शुरू हो चुकी है और जूम आपके लिए लाया है बिप्स की मेहंदी सेरेमनी की कुछ खास पिक्चर्स, जिसमें बिपाशा नजर आ रही हैं काफी खुश। तीस खबरें फटाफट।
नो स्मोकिंग फॉर अर्जुन कपूर। वेल, कहीं आप ये तो नहीं सोचने लगे कि ये अर्जुन की नई फिल्म का टाइटल है? अगर हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो अर्जुन कपूर की स्मोकिंग हैबिट की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने पूरी तरह से क्विट कर दी है। जी हाँ, अर्जुन ने जनवरी 1 को स्मोकिंग छोड़ दी थी और पूरे 4 महीने निकल गए हैं, अर्जुन ने एक सिगरेट तक नहीं पी है। अर्जुन 18 साल के थे तब से स्मोक करते थे, लेकिन फाइनली अर्जुन कपूर ने अपनी स्मोकिंग हैबिट से तौबा कर ली है और इसके बाद काफी खुश भी हैं। 30 खबरें फटाफट। करीना अमृता की दोस्ती कितनी पक्की है ये तो सब जानते हैं। दोनों हर काम साथ ही करती हैं, फिर चाहे पार्टी हो या शॉपिंग। करीना कपूर खान और अमृता अरोरा लद्दाख को साथ साथ हर जगह स्पॉट किया जाता है। इनफैक्ट जिम बडीज भी हैं ये, और रिसेंटली अपनी गहरी दोस्ती का एक और प्रूफ दिया इन्होंने, और वो है इनका एक साथ बॉक्सिंग सीखना। जी हाँ, करीना और अमृता ये दोनों साथ बॉक्सिंग ट्रेनिंग ले रही हैं और इसकी तस्वीर आपके सामने है। 30 खबरें फटाफट। बिग बी के लिए ईयर 2016 है काफी स्पेशल, क्योंकि साल 2008 के बाद इस साल बिग बी की 3 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसमें से वजीर इस साल की शुरुआत में ही आ गई थी और अब बिग बी की 2 और फिल्में रिलीज के लिए तैयार है। पहले सुजॉय घोष की 3 जो जुलाई में आ रही है और दूसरी शुजित सरकार की पिंक जो सितंबर में रिलीज होगी। वैसे इसके अलावा की एंड का में बिग बी का कैमियो था, तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि साल 2016 उनके लिए रिमार्केबल ईयर है। 30 खबरें फटाफट। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड बिपाशा की वेडिंग नहीं कर पाएंगी अटेंड, और इसकी वजह है शिल्पा के कुछ प्रायर कमिटमेंट्स। दरअसल शिल्पा को 30 अप्रैल को एक चैरिटी इवेंट के लिए नायरोबी जाना है, लेकिन जाने से पहले शिल्पा आज बिपाशा की मेहंदी सेरेमनी जरूर अटेंड करेंगी। 30 खबरें फटाफट। रणदीप हुडा ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, रणदीप जहां एक फिल्म के लिए पहले 1.5 से 2 करोड़ तक चार्ज करते थे, अब वो एक फिल्म के लिए 3 करोड़ लेंगे, और इसकी वजह है उनकी लास्ट रिलीज्ड फिल्म लाल रंग। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई हो, लेकिन फिल्म में रणदीप की एक्टिंग को खूब अप्रिसिएशन मिल रहा है। सोर्सेज की माने तो रणदीप हुडा की एक्टिंग एबिलिटीज को देखते हुए उनके साथ काफी फिल्म मेकर्स काम करना चाहते हैं। 30 खबरें फटाफट। अजहर के अगेंस्ट क्रिकेटर मनोज प्रभाकर लेंगे लीगल एक्शन। दरअसल कुछ दिन पहले क्रिकेटर्स नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, रवि शास्त्री और मनोज प्रभाकर ने अजहर के मेकर्स से रिलीज से पहले फिल्म देखने की बात कही थी। ये क्रिकेटर्स देखना चाहते थे कि फिल्म में उनके कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे किया गया है। सोर्सेज का कहना है मनोज वॉज द की विटनेस इन द मैच फिक्सिंग केस एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रैकिंग इट। He thinks that he might have been portrayed negatively as the film is about Azhar's life and will definitely show him in a good light. He tried getting in touch with the makers to ask them about his character, but it seems that no one is responding. 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर और इमरान खान एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, और ये देखने मिला हमें इस तस्वीर में। ये एक प्राइवेट डिनर पार्टी की पिक्चर है, जहां रणबीर, इमरान और अवंतिका के अलावा एक्ट्रेस श्रिया सरन और कई और लोग मौजूद थे। ये इम्प्रॉम्प्टू गेट टुगेदर 3 से 4 घंटे तक चला, और इमरान, हिज वाइफ अवंतिका एंड रणबीर वर स्पॉटेड कैचिंग अप एंड मिंगलिंग विद द अदर गेस्ट्स। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर इन दिनों बेहद बिजी हैं, लेकिन अपनी फिल्म में नहीं बल्कि अपनी ऐप डेवलप करने में। बिल्कुल सही सुना आपने, जल्द ही सोनम कपूर के नाम की ऐप भी आपके मोबाइल फोन्स में होगी। सोनम फिलहाल अपनी ऐप में कंटेंट क्या क्या होगा उस पर काम कर रही हैं। सोनम का कहना है, "This is entirely my brainchild. It will offer users an exclusive peek into my life and it will be incredible. I have come up with various concepts. The app will have everything from book clubs to makeup tutorials to live streaming, talent fan chats and competitions." सोनम सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हैं और अब सोनम का ऐप उनके फैंस को अट्रैक्ट करेगा। 30 में 30।
30% extra. सैफ अली खान ने दिखाए अपने नखरे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार दिखे सैफ के नखरे। दरअसल सैफ को जूम ने किया स्पॉट मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां वो बैंकॉक से लौटे थे। और जब हमने उनसे वेकेशंस के बारे में, उड़ता पंजाब के बारे में, यहाँ तक कि रंगून के बारे में भी पूछा, मगर सैफ ने हमने जवाब देना नहीं समझा जरूरी। 30 में 30% extra. प्रीति जिंटा देने वाली हैं एक बहुत बड़ी पार्टी। सोर्सेज से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक प्रीति, जो अपनी शादी के बाद क्रिकेट टीम किंग्स 11 पंजाब को सपोर्ट करने के लिए मुंबई में मौजूद हैं, बहुत जल्द फिल्म इंडस्ट्री से अपने क्लोज फ्रेंड्स को पार्टी देने वाली हैं। खबरों की माने तो प्रीति की ये ग्रैंड पार्टी साउथ मुंबई के एक होटल में होगी, जहां उनके हबी जीन गुडइनफ भी मौजूद होंगे। 30 में 30% extra. कबीर खान को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाया गया निशाना। जी हां, किसी काम के सिलसिले में पाकिस्तान पहुंचे कबीर खान जब इंडिया लौट रहे थे, तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने कबीर को अब्यूज किया और उनसे धक्का मुक्की की। इस न्यूज पर कबीर ने ट्वीट करके कहा है कि इस इंसिडेंट को इग्नोर किया जाना चाहिए। 30 में 30% extra. सोनाक्षी सिन्हा और जॉन इब्राहिम इन दिनों बिजी हैं फिल्म फोर्स 2 की शूटिंग में। और फोर्स 2 के सेट से आई ये लेटेस्ट पिक्चर्स, जिसमें सोनाक्षी और जॉन फिल्म का इम्पोर्टेंट सीक्वेंस शूट करते नजर आ रहे हैं। ये पहली बार है जब जॉन और सोनाक्षी की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी, और ऐसे में सोना और जॉन की फ्रेश पेयरिंग को ऑडियंसेस कितना पसंद करती है, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। 30 में 30% extra. टाइगर और श्रद्धा भी नजर आए मुंबई एयरपोर्ट पर। यहाँ ये दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म बागी को जयपुर में प्रमोट करके वहाँ से लौट रहे थे। और जब हमने टाइगर से मूवी के बारे में बात की तो पहले तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, पर बाद में उन्होंने कहा कि वो है काफी नर्वस। Obviously, 2 साल बाद आ रहा हूँ ना। वहीं श्रद्धा फिल्म को लेकर दिखी काफी कॉन्फिडेंट। वेरी गुड आगे थोड़ा चलते रहिए। 30 में 30% extra.